एक बार फिर आपका मेरे चैनल गुरुवीर राज्य में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि 24 फरवरी 2026 को किस तरीके का मार्केट रहने वाला है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि एक रेड कैंडल हुई है, ठीक है, क्लोज। तो फिलहाल और चार्ट में चलते हैं तब इस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर देखें तो ये अभी भी आसपास ही चल रहा है। मतलब कोई स्पेशल कोई ये नहीं है कि बहुत बुलिश ट्रेंड है या बीरिश ट्रेंड है, लेकिन हम डाटा को इसमें प्राइस एक्शन को ऐड करके देखेंगे तो कल का व्यू बिल्कुल निकल के आ जाएगा, ठीक है। जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों कर लें, तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लें। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी वो कवर नहीं हुआ है। जो एक लेवल है ना, इसका क्या नाम है, इसका हॉरिजेंटल, ये रहा। अभी ये वाला जो आप देख रहे हैं 25,400 के आसपास ही मान लेते हैं, ये अभी फिल नहीं किया है उसने गैप। कहने का मतलब ये जो गैप है अभी भी कंसोलिडेटेड है भाई, अभी भी ये गैप फिल नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ से वो ऊपर की तरफ अप साइड में चला जाएगा, लेकिन अब करना क्या, ये एक बड़ी समस्या है। तो अगर आप कैंडल को जज करें कैंडल को जज करें तो देखो इसने क्या किया है, दो बड़ी बड़ी कैंडल बनाई हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या किया, रेड कैंडल को अब इस तरीके से ट्रेंड को आप समझेंगे कि ये तो हमने जो लिया है 15 मिनट का लिया है, वन डे का आपको देखना पड़ेगा ओवरऑल ट्रेंड किस तरीके से बना, ठीक है। तो वन डे में आप देखेंगे तो ये कोई बुलिश ट्रेंड नहीं है। अब RSI देख लीजिए पूरे दिन की 51 के करीब, अभी कोई ट्रेंड ही नहीं है। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी ये वाला गैप फिल हुआ ही नहीं है, ये वाला इतना इतना। तो इसका मतलब ये कल गैप ये फिल होगा तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। बुलिश नहीं कहेंगे इसको, ये बीरिश ट्रेंड है कल के लिए। जो जहाँ तक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। अब ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ है जो उसने अभी भी ये वाली लाइन ठीक है। तो ये अभी गैप फिल होगा भाई, गैप फिल होगा, ये कल नीचे की तरफ आएगा। फ़िलहाल हम देखते हैं डाटा किस तरीके का है। देखिए मैं बता देता हूँ, मार्केट खुलने से पहले एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि आप जब भी नए हैं या लगातार लॉस कर रहे हैं आए, तो आपके लिए मैंने बना रखा है, ठीक है। तो ये पूरे वीडियो आप सभी देख लें, बहुत काम के हैं। और शेयर भी करें, लोगों को रीशेयर भी किया करें, ठीक है। तो अब डाटा कर लेते हैं कल इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए FII की बात कर लेंगे, फ्यूचर में उन्होंने लॉन्ग किया लेकिन संख्या बहुत कम है, 4,500 करीब। अब आप कॉल की बात कर लें तो इसमें देखो 10,000 करीब है। और पुट की बात कर लें जो बाई की गई है 28,000 करीब है। फ्यूचर में लॉन्ग किया 6,000, छोटी सी संख्या है भाई। ये फैक्टर प्रो का देगी 1,65,000 कॉल को सेल किया गया है, ठीक है। ध्यान रखना, कॉल सेल की जाती है मार्केट गिरता है, और पुट बाई की जाती है, नहीं, पुट बाई की जाती तब भी गिरता है, ठीक है। तो अब ये पुट को इसने बाई किया है, तो DI तो फुल बीरिस है, ठीक है, फुल बीरिस है। और देखो अगर ये वाली आप संख्या देख सकते हैं जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या दर्शा रही है, बीरिस ट्रेंड। कल मार्केट बीरिस ट्रेंड में रहेगा, लेकिन 100% नहीं कह सकते, कोई भी कुछ भी हो सकता है, न्यूज़ बेस चलता है। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हम दोनों तरीके से समझेंगे और हीरो जीरो ट्रेड के बारे में भी लेंगे। लेकिन रिटेलर का डाटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, सही है। तो चलते हैं स्क्रीन पर। इसका विशेष ध्यान रखना है, अभी कोई ट्रेंड नहीं है। मतलब ट्रेंड कैसा, मतलब होल्ड करने वाला कोई ट्रेंड नहीं है, क्योंकि RSI बिल्कुल क्या चल रही है, 51, ऊपर नीचे कहीं पे भी वो जा सकता है। मतलब कोई फिक्स नहीं है क्या होने वाला है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं करना क्या है, हीरो जीरो ट्रेड में भी बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर ये जो कल खुलता है, मान लो ग्रीन में खुलता है, ठीक है, तो ग्रीन में खुलता है, पुट्स कॉल साइड में आएंगे तो आपको लेना है
25,800 की क्या लेनी है, कॉल लेनी है, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमने डेटा को एनालिसिस किया है तो उसमें बीरिश ट्रेंड है। क्या है, बीरिश ट्रेंड। तो 25,800 की कॉल है जब मार्केट ऊपर जाएगा, अभी मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। अब आपको करना क्या है, तो थोड़ा सा हम डाटा की तरफ देखेंगे, ठीक है, डाटा की तरफ देखेंगे। तो यहाँ पर आप एक देखें 25,700 की पुट बहुत काम में आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर डाटा आप देख सकते हैं ये बनना है 1,41,000 का, ठीक है। और 25,800 क्यों बताया, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे डाटा बनना है 1,97,000। तो जो चीज़ आपको बताई जा रही फैक्ट वाइज बताई जा रही, तुक्का ट्रेडर नहीं। जो इमोशनल है भाई मैं उनको नहीं सिखा रहा, ठीक है, क्योंकि वो देखो मैं ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं, मतलब वैसे बीच में क्यों नहीं आता। मैं चाहता हूँ आप ट्रेड लें, आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते करते ही सीखेंगे। हमें हर जगह अवेलेबल होऊंगा तो आप प्रैक्टिस 100% नहीं कर पाओगे, उसका रीज़न ये है। लेकिन इतनी हिंट मुझे मिल रही होती 2022-23 में तो मज़ा आ गया होता। फिलहाल ये आपके लिए बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो पुट रहेगी आपकी 25,700, कॉल रहेगी 25,800। अब कैसे लेनी ये देख लेंगे, ठीक है। अगर ये रेशियो ये वाला कितना 0.97, देखो सब में एक अलग अलग पैटर्न होता है। 0.05, 0.06 ये कंफर्म कर दे और 9:30 के आसपास ये कंफर्म हो रहा है तो आप लेंगे क्या, कॉल लेंगे। क्या लेंगे, कॉल लेंगे। और कॉल लेंगे ये नहीं कि बैठ के आप पका रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब बढ़ेगा बढ़े, कुछ नहीं। कल एक्सपायरी है, 2 मिनट 5 मिनट के अंदर ट्रेड एग्जिट करनी है, क्योंकि थीटा डिके बहुत खा जाएगा, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ 25,800 की क्या लेनी है, कॉल लेनी है। बस ये ध्यान दो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कंफर्म हो जाए कितना 0.05, 0.06 हो जाए तभी लेना है। और RSI भी आपकी क्या हो, लगभग 55 को क्रॉस कर जाए। कितने को, 55 को। RSI डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लेना, RSI कैसे चेक कर रहे हैं। तो ये कंफर्मेशन 1 2 3 तरीके से हो जाए तब आप लेंगे कॉल। लेकिन जो ट्रेंड है, जो डाटा बता रहा है वो बीरिश ट्रेंड है। लेकिन मैं आपको दोनों ही बता के चल रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज़ बेस मार्केट चल रहा है आजकल, इसलिए, ठीक है। आप ध्यान रखना ये जो PCR है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना। पॉइंट PCR 8 पॉइंट के करीब आ जाए, फिर 7-9 आ जाए, ध्यान रखना। ये वाला जो डाटा बता रहा हूँ, ठीक है, ये डाटा आया है। PCR कितना आया है, 0.8, 0.6। तो आपको क्या करना है, 25,700 की पुट लेनी है आपको, ठीक है। इसके चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब 80 और 20 का रेशियो है, ठीक है। तो ध्यान रखना पुट चलने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन मैं दोनों ही आपको समझने। बात समझ में आ गई कि नहीं, बात समझ में आ रही है। जैसे ही ये मतलब 25,650 को ये तोड़ देगा, मतलब इससे नीचे आ जाएगा, समझ लो पुट चल जाएगी, समझना। और ये यदि 25,750 को क्रॉस कर गया तो यहाँ कॉल चल जाएगी। एक ये भी नियम है, लेकिन मैं ज़्यादा नियम इसलिए नहीं बताता, कभी कभी जो लॉस होते हैं ज़्यादा नॉलेज की वजह से होते हैं। मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वो PCR से। इसमें महारत हासिल कर लीजिए, आप जीत जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ, अगर एक जो लगातार लॉस कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा 10,000 से कम की कैपिटल यूज करें। 7 या 8 या 9,000 एक लॉट आराम से आ जाता है, ठीक है। 6 मंथ तक आपको एक लॉट से प्रैक्टिस करनी है, जब कॉन्फिडेंस आए तब अमाउंट सही लगाएं, मतलब बड़ी। लेकिन अभी आप लॉस कर रहे हैं, आप ज़्यादा टाइम से, तब भी मैं आपसे कहूँगा 10,000 से के ऊपर ना जाए, सिर्फ एक लॉट से करो। एक लॉट में क्या होगा, जैसे 5,000 का लॉट है, 6,000 का लॉट है, क्योंकि एक्सपायरी पर सस्ते हो जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कहोगे, लेकिन वो आपके डायरेक्शन में आ गए तो यही जो आपका 5,000 डबल भी हो जाता है, अरे 2,000 भी दे जाता है। मैं तो ये कहता हूँ, सही है। आप समझ लीजिए पैटर्न अपना है, तो वो कैपिटल बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लॉस 10,000 पे, एक उदाहरण है, 5,000 500 को क्रॉस करे, लॉस आपका 500
क्रॉस करे, जैसे 500 600 हो गया, तो तुरंत काट दीजिए, वेट कीजिए अच्छी ट्रेड का उसके बाद। और जो ऐसे लोग हैं 10,000 रुपये लगाए हैं कि 500 का लॉस हो गया, अरे नहीं अभी तो और जाएगा, अभी फेवर में 1,000 का लॉस कर लिया, 2,000 का कर लिया, लॉस चलता चला जा रहा है लेकिन वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। तो ऐसे लोगों को मैं कोई ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा, ये सिर्फ लॉस करेंगे अपना और कुछ नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, छोटा लॉस करना है, बड़ा प्रॉफिट करना है। समझ में आ गई। और जो लॉस को होल्ड करता है अच्छे ट्रेडर नहीं होते, जो प्रॉफिट को होल्ड करता है वो अच्छे प्रॉफिट ट्रेडर होते हैं। मेरी गहराई समझना। अगर आप लॉस को होल्ड कर रहे हो या झेल रहे हो तो समझ लो अभी ट्रेडर नहीं बने। बस एक कंडीशन रखो, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया, मेरा 1,000 का लॉस पहुंचने से पहले ही काट देता, मुझे पता है कि मैं निकाल लूँगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ। भाई मैं सभी से कह रहा हूँ और अपनी रिस्क पे खेलें, ठीक है। कुछ लोग आते सर 10,000 का लॉस हो गया, सर 20,000 का लॉस हो गया, फिर मैं पूछता भाई क्यों हो गया, इतना लॉस तुम्हारे सामने चल रहा है कि इसको बढ़ा रहे हो लॉस को, तुरंत काटो उसे, वो थोड़ा वेट करो, जब ट्रेड बने तब एंट्री करो, नहीं बने तो मत करो। समझ रहे हो कि नहीं। अब कर रहे हैं तो भाई वो ज़्यादा पैसा है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, RSI 50 पे चल रही हो, आसपास चल रही हो, और PCR 1 पे चल रहा हो, ध्यान से सुनो मेरी बात, आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी। इसको बोलते हैं नो ट्रेड जोन। कोई भरोसा नहीं किस दिशा में चली जाए। जैसे कि आज ये 1 के करीब ही चल रही है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। समझ रहे हो, ये बहुत बारीकी है। अब लाइक कर दो वीडियो को, क्या सुनते ही रहोगे वीडियो को, ठीक है। ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, ठीक है। और फ्री टाइम में मैं हूँगा, तो आपकी कोई समस्या कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उनको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। तो आप ये बताओ कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई प्रॉब्लम आप लिखें, ठीक है, मैं टाइम मिलेगा तो मैं कर दूँगा, क्योंकि मैं करता हूँ भाई देखो साइड से जॉब। अब मैं जॉब कर रहा हूँ, जबकि मैं इससे, तुम जानते हो मेरी ट्रेड कैसी रहती है, तभी मैं 2 ऑप्शन लेके चलता हूँ। जीवन में हमेशा 2 ऑप्शन होने चाहिए, डिपेंडेबल कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हीरो जीरो ट्रेड में आपको बता दे रहा हूँ कहाँ बन रही है। खेलनी आपको कितने से है, मात्र 1,000 से। ये 2 बजे के बाद होती है तो अच्छे खासे 5-6 लॉट आराम से आ जाते, इतना सस्ता हो जाता है। अगर मन नहीं मानना हो इसलिए बोला 1,000। अब जो 10,000 लगा रहे हैं, 20,000 लगा रहे हैं, भैया उनसे नमस्ते करता हूँ भैया। और प्रॉफिट हो या तो प्रॉफिट से खेलो, बस बात खत्म आएगी, जाएगा तो प्रॉफिट ही तो जाएगी, वो भी आधी प्रॉफिट। अब देखते हैं हीरो जीरो ट्रेड कहाँ बनती है। तो सबसे ज़्यादा जो OI डाटा जो बनना है हमारा, यहाँ पर बनना है 25,500 पे। कितना है डाटा, ये ट्रेस होगा ही होगा भाई। और यदि आप यहाँ देखेंगे 25,800 पे डाटा बन रहा है, ठीक है। अब जो मैंने देखो, कल देखना क्या होगा, तो मार्केट इन दोनों के बीच में ट्रेंड करेगा। ये बारीकी होती है, मैं बता रहा हूँ फ्री में, ये लोग पेड कोर्सों में बताते, मार्केट इतने और इतने के बीच में ही घूमेगा। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना है। अगर मार्केट 25,500 के आसपास ही घूम रहा है, जैसे 25,520, 25,530 आसपास ही घूम रहा है, तो आपको यहाँ पर लेनी है क्या, पुट लेनी है। अब ये पुट क्यों लेनी है और ये कब लेनी है, 2 बजे के बाद। और 2 बजे के बाद भी देखते रहना कि डाटा कहाँ इकट्ठा हो रहा है। 2 बजे के बाद लेनी है भाई, सुनाई दे रहा है, ठीक है। 2 बजे के बाद पुट लेनी है, और कितने की लेनी, 1,000 रुपये की। 5-6 लॉट आराम से आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है, सही है। अगर अगर कोई भी चीज़, मान लो निफ्टी किसके पास घूम रही है, 25,800 के आसपास, जैसे 25,790, 25,770 आसपास घूम रही है, तो फिर आपको क्या लेनी है, कॉल लेनी है, कितने की, 25,800 की, ठीक है।
अगर ये ग्रीन में चल रहा है 2 बजे के बाद तो हीरो जीरो ट्रेड बनेगी 25,800। अगर ट्रेंड चल रहा है 25,500 तो आपकी हीरो जीरो बनेगी कौन सी, 25,500 की पुट। अब ऐसा क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर देखो OI डाटा कितना है, ये भी तो ट्रेस होगा, ये भी तो बेच के भागेंगे, सेलर का बेटा रहेगा अपना, है ना। तो ये बहुत बारीकी, ये जो पेड कोर्स में मिलता है जो मैंने अब ये बताया हीरो जीरो ट्रेड, सही है। तो अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो पुट साइड में चले जाना, अगर अप ट्रेंड चलना है तो ये चलना। फिलहाल ओवरऑल इसकी संभावना मुझे ज़्यादा लग रही है क्योंकि डाटा बता रहा है बीरिश ट्रेंड, ठीक है। लेकिन अपने लॉस को भाई लिमिट में रखो, आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। एक लिमिट बनाओ कि मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा बस, ठीक है। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के आए। थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब करें।